सोचिए, मध्य पूर्व में एक देश अपने लोगों से कह रहा है कि वो सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहें। एक ऐसी तबाही जो शायद पूरे के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अभ्यास या ड्रिल नहीं है। ये कुवैत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एक असली और बेहद गंभीर चेतावनी है, जिसमें उन्हें एक संभावित परमाणु रेडिएशन से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फारस की खाड़ी में हो क्या रहा है। चलिए, इस संकट की तह तक चलते हैं और इसके पीछे की हकीकत से पर्दा उठाते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ कुवैत की एक ऐसी चेतावनी से जो इससे पहले कभी नहीं दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक राष्ट्रीय आपातकाल की तैयारी है। कुवैत का नेशनल गार्ड अपनी जनता को साफ साफ बता रहा है कि अगर रेडिएशन फैलता है तो करना क्या है। घबराना बिल्कुल नहीं है और घर के दरवाजे खिड़कियां कसकर सील कर देनी है। ये एडवाइजरी हमें मध्य पूर्व की ज़मीनी हकीकत दिखाती है, जो सच कहूं तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो इस डर का स्रोत क्या है? ये खतरा आ कहां से रहा है? इसका केंद्र है ईरान में मौजूद एक परमाणु सुविधा, बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, ये न्यूक्लियर प्लांट फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर है, कुवैत से खतरनाक रूप से करीब। इसकी लोकेशन, जो कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे दुनिया के सबसे अहम रास्ते के पास है, और उस पर हाल में हुए मिसाइल हमले इसे एक बेहद संवेदनशील जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना देते हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी खुलकर चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है कि परमाणु संयंत्रों पर हमला करना बंद करो, क्योंकि ये आग से खेलने जैसा है। अगर एक बार रेडिएशन लीक हो गया तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कोई एक चलते फिरते फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्यों करेगा? इसका जवाब एक गुप्त शैडो वॉर यानी एक छिपे हुए युद्ध में छिपा हुआ है। इतने बड़े जोखिम भरे हमले के पीछे आखिर असली मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे है ऑपरेशन हिडन हैंड। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के तहत रूस और चीन ने ईरान को वो सैन्य खुफिया जानकारी और हथियार मुहैया कराए जिससे वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला कर सकें, और इसके नतीजे में अमेरिका और इजरायल की तरफ से जवाबी कार्यवाहियों की खबरें आ रही हैं। बुशेहर प्लांट हमेशा से ही एक संवेदनशील निशाना रहा है। 1970 के दशक में ये एक नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम के तौर पर शुरू हुआ। फिर 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इस पर बार बार बमबारी हुई, और 1990 के दशक में रूस ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मतलब ये हमेशा से ही टकराव का एक केंद्र रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमलों के बाद प्लांट के जो एक्सपर्ट ऑपरेटर हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लांट अपनी पहली सुरक्षा पंक्ति के बिना रह गया है, और इस नाजुक वक्त में वहां अनुभवी लोगों की भारी कमी हो गई है। ये पूरी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है। देखिए, पहले छोटे मिसाइल हमले किए गए ताकि प्लांट को चलाने वाले रूसी विशेषज्ञ अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले जाएं, और अब जब वो जा चुके हैं तो प्लांट एक बड़े हमले के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। अगर अब कोई बड़ी घटना होती है तो उस तबाही को काबू करने के लिए जरूरी तजुर्बे वाला कोई भी नहीं बचेगा। और इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रूस की अपनी सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम, जिसने दशकों तक इस प्लांट को चलाया है, उसके प्रमुख ने खुद चेतावनी दी है कि स्थिति बेहद खराब हो सकती है। ये एक खौफनाक चेतावनी है उन लोगों की तरफ से जो इसके राज और इसके खतरों को सबसे बेहतर जानते हैं। तो अब हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं। यहां एक छोटी सी चूक भी न सिर्फ उस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महाविनाश ला सकती है। तो एक तरफ महाशक्तियां अपनी भू राजनीतिक बिसात पर चालें चल रही हैं, जिसे ग्रेट गेम भी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी असली कीमत चुकानी पड़ सकती है आम लोगों को। लाखों जानें दांव पर हैं, और एक ऐसी तबाही का खतरा है जो पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों को बर्बाद कर सकती है। 50 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन इंसानों की गिनती है जो अकेले कुवैत में इस परमाणु खतरे के साए में जी रहे हैं। ये इस संकट का असली मानवीय चेहरा है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। जब बड़ी शक्तियां अपनी रणनीतिक जंग लड़ती हैं तो उसकी सबसे बड़ी और असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?